अभी एक शादी हुई है 3-4 दिन पहले मेरठ में मुसलमान की शादी है। जानते हैं 2,56,00,000 रुपए देकर दूल्हा को खरीदा गया। हम तो खरीदना कहेंगे, जहेज नहीं कहेंगे, इसलिए कि मजहब इस्लाम में जहेज नहीं है, यानी उसको खरीद लिया। तो बताओ, जो दूल्हा को 2,56,00,000 रुपए दे के खरीदा गया है, तो बीवी बर्तन धुलवाएगी कि नहीं धुलवाएगी? उसे पैर दबवाएगी ना बीवी। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान क्या सोच रहा है कि ये बीवी अमीर घर की हम लाए हैं, ये हमारी खिदमत करेगी, माथा दबाएगी? अरे वो बीवी माथा दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। 2,56,00,000 रुपए दामाद को जहेज दिया ससुर। और सुनो, यहीं तक नहीं, जूता चोराई। वो जो साली लोग जूता चोराती है, अमत तौबा तौबा, उसको दिया 11 लाख टका। अल्लाह के यहां हिसाब देना नहीं होगा। अरे इस पैसे के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? तुमने दुनिया ही सब कुछ समझ लिया है क्या? मौत नहीं आएगी, मौत आने वाली है, वाह कर रहेगी। वक्त तो गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ, कब्र आवाज देती है, रोजाना कब्र पुकारती है, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मांधेरा का घर हूं। ए अल्लाह के बंदो, दुनिया से तैयारी करके आना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा। जहेज वालों के लिए एक शेर सुना दे। अरे सुना दे। मालो जर मालो जर मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जो लड़की वालों से मांग कर जहेज ले, वो इंटरनेशनल फकीर है। अब मेरे हाथों में एक ताउन आया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहम्मद जाहिद आलम साहब मेहारपुर, अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपये इन्हें दान किया। अल्लाह इनार दानटा कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इनार जोन्ने दस्ते दुआ करे देवो, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अरे अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, प्रथम जनो हो गेलो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चचा को जाने दिए, हल्का होना है जन। हाँ, ठंडे का टाइम है ना, तुम नौजवान हो, बर्दाश्त कर लोगे, बूढ़ा लोग नहीं बर्दाश्त करेगा ना। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बेटा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है परेशान? बोला वो बेटा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी बैठा हुआ है, तो हम इशारा किए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? वो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। एखाने बसुन, भालो करे बसुन। तो मैं ये कह रहा था कि जहेज देखिए, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने किसी से जहेज ली है? साहबा इकराम ने निकाह किया। क्या किसी सहाबी से साबित है कि आपने जहेज लिया हो? हम ये कहते हैं मुसलमानों, अगर जहेज का लेना जायज़ होता, जहेज लेना सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग न लेते, कि आप ही लोगों के लिए छोड़ देते। गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक बात याद रखो, नमाज नहीं पढ़ोगे एक सवाल होगा, अल्लाह एक सवाल करेगा, मेरा बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ी?
रोज़ा नहीं रखोगे, एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा रोज़ा क्यों नहीं रखा। हज नहीं किए, एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा हज क्यों नहीं किया, फ़र्ज था तो हज क्यों नहीं किया। लेकिन ये माल के बारे में, ये टका के बारे में, पैसा के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा मुसलमानों, दो सवाल करेगा। पहला मेरा अल्लाह सवाल करेगा ये पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, इसका हिसाब दो। 61-62 करके कमाया है कि 81-82 करके कमाया, हिसाब दो। अब दूसरा सवाल जब इसका हिसाब आप दे चुके होंगे तो दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा ये पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किए, अब इसका हिसाब दे दो तुम। देखिए तुमको मैंने दौलत दी, अल्लाह कहेगा मैंने माल दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, कहाँ कहाँ खर्च किया बताओ। शराब के अड्डे में खर्च किया, जुआ खाने में तुमने खर्चा किया है, तवायफ की मंडी पे तुमने खर्च की है, हराम कामों में तुमने खर्च किया है, या मस्जिद बनाया, या मदरसा बनाया, या किसी गरीब बच्ची की शादी करवाई, या किसी बेसहारा को सहारा दिया, या ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी की है। और कुर्बान जाओ, जब तक ये माल के बारे में दो सवाल का जवाब आपसे अल्लाह ले नहीं लेगा, हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते, हिल नहीं सकते। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा खड़ा रहा, पहले हिसाब दे दे, हिसाब जब होगा फिर आगे बात होगी। अब तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा ये तो बात की बात है, पहले माल का हिसाब दो, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम लेते जाओ मेरे बच्चों, कभी भी हराम के तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है ना, सब्र कर लेना। 100 रुपया में तुम्हारे पॉकेट में सब्र कर लेना, वो हराम का पैसा 500 रुपया आ रहा है, कसम खुदा की उस पैसे पे नजर मत करना। इसी 100 रुपये में अल्लाह इतना बरकत देगा कि वो 500 रुपये पे भारी हो जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसे में बरकत नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है। अगर हराम पैसा रुकता तो ये जितने भी जहेज लेने वाले हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कुर्बान जाओ, तो इसको तो अमीर होना चाहिए। हाँ भाई, अमीर होना चाहिए, लेकिन कुर्बान जाइए। ओह, इस पैसे में तो बरकत है नहीं। लड़की वाला वो बेचारे मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है, उसको तो शादी कराना ही है। ये बेटी वाला तो मजबूर है कि ये लालची है, अगर जहेज नहीं देंगे, टाका नहीं देंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। और मुसलमानों, नौजवानों, अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को, जिसकी बहन जवान घर में बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस मां को नींद नहीं आती है। जब बेटी वाला बनोगे तब ना समझ में आएगी, अभी तुम्हारी समझ में क्या आएगी। हाँ, अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, लड़का का फाइनल करने जो जाता है तो लड़का खुद जाता है कि लड़का का बाप जाता है? अरे बोलो भाई, गार्जियन जाता, बाप जाता है। अब कुर्बान जाइए, लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। खाना पीना खिला दिया, हाँ समझी, बोलिए क्या, बोलिए। बोला कि देखिए आपकी एक लड़की एक जगह और रिश्ता हम लोगों के पास में आया था, वो रिश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए कि वो लड़की थोड़ी देखने में ठीक नहीं थी, वो लड़की काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए हमको पसंद है, तो हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे बस। हाँ, ताकि थपाची आ जाए। और कभी कभी हम भी थपाची में बैठ जाएंगे। अब कुर्बान जाओ, बेटी वाला मजबूर है, मान गया, बोला कि समझी, और बोला कि फ्रिज लिखिए, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, हम मुंडी घुसा देंगे फ्रिज में। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन लिखिए, सोफा सेट, अलमारी, तिजोरी। अच्छा, लास्ट में लड़की वाला बोला कि हो गया ना, बोला नहीं अभी एक सामान बाकी है। अरे क्या? बोला टीवी।
टीवी के बिना बीवी कैसे जाएगी? अब वो टीवी कौन टीवी? पुराने जमाने के टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है एलसीडी, छिपकली, दीवार पे चिपका दो। इधर है कि नहीं एलसीडी? है। अच्छा, लड़की वाला तैयार हो गया, मजबूर है, बारात गई, शादी होके आ गई। अब जरा ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो जो पलंग बाप मांगा है, पलंग गाड़ी से उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? सोफा सेट उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और कुर्बान जाइए, सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। टीवी उतरी है, बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चलती रहेगी, सिनेमा बेटा देखता रहेगा और फिल्में बेटा देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया किसकी होगी? बेटा की होगी कि बाप का होगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि ये जहेज का पैसा मांग कर लेना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम जहेज मांगेंगे, ना हम जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे ना लेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बसे जाओ। ओ ये चाय वाला है, हम समझ गए। अच्छा ये बताओ, ये चाय वाला का नाम पूछिए तो नाम क्या है इसका? ये सब जलसा सुन रहा, वो चाय बेच रहा है, क्या उसको जलसा नहीं सुनना चाहिए? 80 की स्पीड से तुम रवाना हो जाए। चाय वाले यहाँ से चले जाओ भाई, चले जाओ बेटा। बीच में चाय गिरना के नीचे ना लाओ, बाहर जाके बेचो। एक कंजूस आदमी से एक नौजवान ने पूछा कि दादा ये बताइए, चाय पीने में नुकसान है कि फायदा है? तो कंजूस बोला कि बेटा दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे? तो कंजूस बोला कि देखो, अगर कोई चाय पिला दे तो ये फायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, बचते रहना, किसी को चाय मत पिलाना। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज ना लेना और हलाल कमाओ, हलाल रोजी खिलाओ। इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाओगे, बीवी को खिलाओगे, बच्चे को हलाल रोजी खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बेटा तेरा तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनेगा, वो बेटा तुम्हारा डॉक्टर बनेगा, वो बेटा तुम्हारा इंजीनियर बनेगा, और इंशाअल्लाह तुम्हारा फर्मा बरदार होगा, वो बेटा फर्मा बरदार होगा, बीवी वफादार होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हराम की तरफ नहीं जाना है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए मैंने हलाल रोजी अता फरमाया है, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपनी बीवी बाल बच्चों को भी हलाल खिलाओ। अब मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई, इसलिए जहेज के हवाले से। अब बहुत सारे नौजवान हमारे शादी ब्याह, अभी तो आलम यह है, एक हम लोगों का ज़माना था कि जवान बेटा बाप अगर पूछ ले बेटा ब्याह करेगा, ये लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता, भाग जाता था, शर्म से भाग जाता था। बोले बात सही है कि नहीं गलत? अभी का नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अम्मा से बोलेगा एक रेज ब्याह कर, वो अब्बा से बोली दी है, और नहीं तो बस समझ रहे ना, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री।
अच्छा, ये एक बीमारी और है हमारे नौजवानों में, मेरे बच्चों में, सबको खूबसूरती बीवी चाहिए, सबको गोरी चाहिए, काली किसी को नहीं चाहिए। ये काली लड़की कहां जाएगी? अरे खाने काबा का गिलाफ काला है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हजरत बिलाल हबशी काला थे कि नहीं थे? हजरत साद काला थे कि नहीं थे? कुर्बान, जो ताज्जुब वाली बात है भाई। लड़का ही एक पैर का लंगड़ा है, उससे पूछिएगा ब्याह करेगा? अरे बोला हाँ करेंगे। लड़की कैसी चाहिए? बोला माशा हातिमा 500, अब्दुल खालिक 500। है हातिमा और हमारी बहन और अब्दुल खालिक साहब 500 टका। अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे ना, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। तो मैं ये कह रहा था, हर लड़की को खूबसूरत लगे। मेरे बच्चों, खूबसूरती मत देखो, खूबसूरती मत देखो, सीरत देखो, सीरत देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है देखता है ना, कोई हसब नसब देखता है, कोई माल देखता है, कोठी वाला है कि नहीं, पैसा वाला है कि नहीं, जमींदार है कि नहीं है, कोई माल देखता है, कोई हसब नसब देखता है, कोई हुस्नो जमाल देखता है, खूबसूरती, ब्यूटीफुल है लड़की की नहीं है। तो सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को देखो, लड़की के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़के के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, दीनदारी को तरजीह दो। इंशाअल्लाह जिस लड़की के अंदर में दीनदारी होगी, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी होगी, इंशाअल्लाह अगर रिश्ता हो जाएगा, अल्लाह उसके घर को जन्नत बना दे। खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जब तक जवानी है खूबसूरती है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म हो गई। और फिल्मों के हीरोइनों के ले लो, और हीरोइनों के ले लो, जितनी भी हीरोइन वो 80 के दुहाई 70 के दुहाई की हीरोइन थी, हेमा मालिनी को ले लो, सारी खूबसूरती खत्म हो गई। कुर्बान जाओ नौजवानों, सीरत को देखो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। एक लड़का ऐसे ही छांटता था, फोटो दिखाए थे, हेकराज कर में है रे, बोला नहीं कर नाक टेढ़ हो हटाओ, हेकरा से बोले दांत निकल लो हटाओ, हेकरा से बोले ने एक मुंह टेढ़ हो हटाओ, हेकरा से बोले ने लड़की काली है नहीं करेंगे। करते करते लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बोहने जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे? बोला अब कौन करेगा, बुढ़वा हो गया तुम, 40 साल उम्र हो गई, अब कौन करेगी, कौन लड़की शादी करेगी? तो जीजाजी से बोला कि जीजाजी हमसे गलती हुई है, अब लड़की नहीं देखेंगे हम, आप जो लड़की से करवा दीजिएगा ना हम ब्याह कर लेंगे। इसका जीजा बोला बैठ बेटा तो ब्याह करावे जो। देखा एक काली लड़की, बात चल गई, बारात गई, शादी करके बीवी को ले आया। ये लड़का हकीकत में लड़की को देखा ही नहीं। रात में जब कमरे में गया ये बीवी के पास, तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कोई बीमारी है, कह रहे भाई इसको बेहोश का हो गया। तो पानी का गिलास ली, मुंह पे छींटा मारी, बोली अरे हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो कुछ पूछना है जल्दी पूछो ना तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नई आए हैं, हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए, आप जिससे पर्दा करने बोलिएगा हम उसी से पर्दा करेंगे, बोलिए आप। तो शोहर बोला सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
उधर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि सिर्फ शेख उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, थोड़ा बंगला में भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलছি কি আমি তো অত বাংলা জানি না আলহামদুলিল্লাহ, অল্প অল্প জানি। ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব, দেখছি কতদের আমি বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ সুম্मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों नौजवानों, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आदमी नहीं जाएगा? 3 आदमी। पहला वो आदमी धोखेबाज चालबाज धोखेबाज, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा कौन आदमी? जो कंजूस है, जो बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत नहीं जाबे, बखील जन्नतोत नहीं जाबे। अच्छा, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी आछे? गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई। कंजर, कंजूस, मक्खीचूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। मेरे बच्चों, 80 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा माल खर्च करो। 80 जगह पूरे कुरान में। ये 30 पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कुरान में 30 पारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का कलाम, मुक़द्दस कलाम। कुर्बान जाओ, 14.5 साल से 1450 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन कुर्बान जाओ, ये वो किताब है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। और कुर्बान जाओ, जिसके बारे में मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि मैंने इसको नाजिल किया है, मैंने इसको उतारा है, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। 1450 साल का अरसा से ज्यादा अरसा हो गया, आज भी मेरा कुरान वैसा ही है जैसा अल्लाह ने अपने महबूब पर उतारा था। मुसलमानों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। अल्लाह 80 जगह कुरान में कह रहा है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। बताइए, ये तो अल्लाह से चैलेंज ले रहा है। अल्लाह कह रहा तुम खर्चा करो, आमी दीबो तुम्हाके। तुम जितना जब खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। खर्च करने में फायदा है। तो ये मदरसा है इस्लाहुल मोमिनीन। कुर्बान जाइए। तो ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे कौन बनाएगा? मोदी जी, योगी बात, वो तो और नहीं बनाएगा। अब कुर्बान जाओ, आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया। 800 मदरसे बंद हो गए आसाम में। मुसलमानों, हमारी बातों को सुनकर हंसी में ना टालो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। एक बात याद रखना, मैंने कहा ना कि माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। अल्लाह के बारगाह में इसका हिसाब देना होगा। सोचो तो सही, वो कितना मुकद्दस वो पैसा है, कितना वो प्यारा वो पैसा है, जो पैसा मदरसे में लग जाए, जो पैसा मस्जिद में लग जाए। अब वो लोग भी आ जाना जो बीमार रहते हो। सुनो, बीमार रहते, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया, कटिहार, पटना इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सदक़े से अपने बीमारों का इलाज किया करो। सदका करोगे बीमार के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वबा, बला, मुसीबत, परेशानी, हादसा से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा।